हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड के 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। हेमंत सोरेन का न्यू ईयर गिफ्ट, महंगाई भत्ता 3% बढ़ाया, राज्य कर्मियों की बल्ले बल्ले। राज्य मंत्री परिषद ने राज्य कर्मियों को क्रिसमस और नया साल का तोहफा देते हुए महंगाई भत्ता को 3% बढ़ाने का निर्णय किया है। यह वृद्धि 1 जुलाई 2024 के प्रभाव से लागू होगी। इस प्रकार राज्य कर्मियों को 6 माह का बकाया भी मिलेगा। ये लाभ सातवां वेतनमान लेने वाले कर्मियों को मिलेगा। कैबिनेट के इस निर्णय से 3 लाख कार्यरत एवं पेंशन भोगी कर्मियों व पारिवारिक पेंशन भोगियों को भी इसका लाभ मिलेगा। अब इन्हें 50% की जगह 53% महंगाई भत्ता मिलेगा। इसके साथ ही मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 10 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई है। इधर बैठक में प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान पीएम ऊषा के तहत भारत सरकार के प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की पहली बैठक में मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी मेरू योजना के तहत विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग को 99 करोड़ 56 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। इस राशि से विश्वविद्यालय ढांचागत व्यवस्था को जो है सुदृढ़ कर सकेगा। वही इधर सष्टम झारखंड विधानसभा के प्रथम सत्र के छात्रावासन को स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अलावा भी कैबिनेट की बैठक में कई अन्य प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। आज झारखंड में क्रिसमस के दिन कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? झारखंड समेत पूरे देश दुनिया में आज बुधवार 25 दिसंबर को क्रिसमस का त्यौहार मनाया जाएगा। इस दिन लोग पिकनिक मनाने के लिए भी निकलते हैं, इसलिए यह जानना बहुत जरूरी है कि झारखंड में आज का मौसम कैसा रहने वाला है। तो मौसम विभाग ने जो जानकारी दी है उसमें कहा गया है कि सुबह में हल्के दर्जे का कोहरा या धुंध छाया रहेगा, बाद में आसमान साफ हो जाएगा। यानी पिकनिक मनाने के लिए बेस्ट समय है। खासकर रांची के लोगों के लिए यहाँ अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान में थोड़ी वृद्धि होने की संभावना है, जो आपको पिकनिक का आनंद लेने के लिए अनुकूल रहेगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग के रांची स्थित मौसम केंद्र के मुताबिक अगले 5 दिन तक झारखंड में न्यूनतम तापमान में बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। मौसम विभाग ने कहा है कि पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में मौसम शुष्क रहा, कहीं कहीं हल्के दर्जे का कोहरा भी दर्ज किया गया। ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास ने दिया इस्तीफा, बीजेपी में मिल सकता है बड़ा पद। ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। सूत्रों के अनुसार उन्हें भाजपा में संगठन का बड़ा पद मिलने वाला है। सूत्रों के अनुसार उन्हें भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। इसके साथ ही कई राज्यों के राज्यपाल बदले गए हैं। मिजोरम के राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू कंभापति को ओडिशा का नया राज्यपाल बनाया गया है। जनरल वीके सिंह को मिजोरम का राज्यपाल बनाया गया है। राजेंद्र विश्वनाथ जो है आर लेकर को केरल का राज्यपाल बनाया गया है। वही केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को बिहार का राज्यपाल बनाया गया है। अजय कुमार भल्ला को मणिपुर का राज्यपाल बनाया गया है। देवघर में ग्राहक सेवा केंद्र में 2 लाख की लूट, एक बदमाश को पकड़ा तो संचालक को मारी गोली, गंभीर। देवघर में मंगलवार को हथियार के बल पर बदमाशों ने सीएसपी ग्राहक सेवा केंद्र में 2 लाख की लूट की। इस दौरान बदमाशों ने सीएसपी संचालक को गोली मारकर जख्मी कर दिया। घटना रांगा निरसा कर्रौ मुख्य सड़क पर पाथरोल थाने के मांझीडी में हुई। इधर जख्मी हालत में संचालक को देवघर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 6 की संख्या में 2 बाइक से आए बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। जख्मी सीएसपी ग्राहक सेवा केंद्र संचालक नीरज कुमार के मुताबिक बदमाशों ने ग्राहक सेवा केंद्र से 2 लाख रुपए लूट लिए। उन्होंने बताया कि अचानक पिस्टल लेकर 6 बदमाश सीएसपी में घुस गए और बैंक से निकाल कर लाए सारे कैश को लूट लिया। वारदात के बाद भागने के दौरान नीरज ने एक बदमाश को पीछे से पकड़ लिया। इसके बाद बदमाशों ने फायरिंग कर दी। सीएसपी के भीतर बदमाशों ने 6 गोलियां चलाई, जिसमें एक गोली नीरज को लगी है। झारखंड में सिपाही भर्ती के नियमों में जल्द हो सकते हैं बदलाव। झारखंड सरकार राज्य में होने वाली सभी तरह की सिपाही भर्ती के लिए एक नई और एक समान नियमावली बनाने पर काम कर रही है। इस नई नियमावली को बनाने के लिए सरकार अन्य राज्यों जैसे पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार की मौजूदा नियमावली का अध्ययन कर रही है। सबसे बड़ा बदलाव दौड़ की दूरी और समय में कमी हो सकती है। अभी झारखंड में सिपाही भर्ती के लिए दौड़ की दूरी अन्य राज्यों के मुकाबले ज़्यादा है। इसके अलावा
शारीरिक दक्षता परीक्षा में भी बदलाव किए जा सकते हैं। इसमें सेना और राज्य पुलिस की शारीरिक दक्षता परीक्षा के नियमों को आधार बनाया जा सकता है। नई नियमावली बनाते समय राज्य की पुरानी नियमावली का भी अध्ययन किया जा रहा है, ताकि किसी भी महत्वपूर्ण बिंदु को छोड़ा ना जाए। नई नियमावली का मकसद सभी अभ्यर्थियों को समान अवसर देना है। रांची से हेमंत सोरेन जारी करेंगे मैया सम्मान योजना की राशि, सुरक्षा से लेकर ट्रैफिक प्लान तैयार। झारखंड सरकार राज्य की 56 लाख महिलाओं को 28 दिसंबर को उनके खातों में 2500 रुपए ट्रांसफर करने वाली है। रांची के नामकुम थाना क्षेत्र स्थित खोजाटोली मैदान में इसके लिए एक भव्य कार्यक्रम की तैयारी की गई है। 28 दिसंबर को मैया सम्मान योजना के लिए लाखों की भीड़ रांची आने वाली है। ऐसे में कार्यक्रम स्थल की सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। मंगलवार को रांची एसएसपी सहित वरीय अधिकारियों ने नामकुम पहुंचकर सुरक्षा से लेकर ट्रैफिक मैनेजमेंट तक का खाका तैयार किया। 28 दिसंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चुनाव के दौरान किए अपने वादे को पूरा करने जा रहे हैं। हेमंत सोरेन ने यह वादा किया था कि अगर उनकी सरकार सत्ता में वापसी करती है तो वह मैया सम्मान योजना के तहत 2500 रुपए लाभुकों के खाते में डालेंगे। सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना को लेकर पुलिस प्रशासन हर तरह की तैयारी करने में जुट गया है। मुख्य कार्यक्रम रांची के नामकुम में होना है। ऐसे में नामकुम स्थित कार्यक्रम स्थल की सुरक्षा को लेकर मंगलवार को रांची के सीनियर एसपी चंदन कुमार सिन्हा ने पुलिस अफसरों और कर्मियों को ब्रीफ भी किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लोगों को दी क्रिसमस और नए साल की शुभकामनाएं। अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक विकास पहुंचाने का लक्ष्य। साल 2024 की विदाई हो रही है, वही नए साल 2025 के आगमन की स्वागत जोरों पर है। होटल से लेकर पिकनिक स्पॉट तक में नए साल के स्वागत के लिए सैलानियों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। प्राकृतिक संसाधनों से भरे इस झारखंड में लोग नए साल की स्वागत जमकर करते रहे हैं। इस बार भी इसकी खास तैयारी की गई है। इन सब के बीच राज्य सरकार भी साल 2025 को लेकर वर्क प्लान तैयार करने में जुटी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों को क्रिसमस और नए साल 2025 की ढेर सारी शुभकामनाएं दी हैं। मंगलवार को कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने मीडिया कर्मियों से झारखंड मंत्रालय में संबोधित करते हुए नए साल की शुभकामनाएं व्यक्त की है और उम्मीद किया है कि आने वाला समय राज्य के लोगों के लिए खुशियों भरा रहेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य सरकार की मंशा है कि सरकार की आवाज इस राज्य के अंतिम पायदान में खड़े व्यक्ति तक पहुंचे और इस राज्य के सर्वांगीण विकास में हम उनको हिस्सा बनाएं। तेलंगाना में रह रहे झारखंड के मजदूरों को लेकर राज्य सरकार गंभीर। मंत्री दीपिका पांडे ने कहा, आपकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी। तेलंगाना में रह रहे झारखंड के मजदूरों की सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार गंभीर है। कहा कि सभी की सुरक्षा का ख्याल रखा जा रहा है, किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। इस बाबत मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर मजदूरों को आश्वस्त किया है। मंत्री ने कहा है कि पिछले दिनों हैदराबाद में बिहार और झारखंड के प्रवासी मजदूरों पर हुए हमले की खबर सामने आई, जिससे दहशत का माहौल बन गया। झारखंड सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत तेलंगाना सरकार से संपर्क किया और प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि डरने की जरूरत नहीं है। स्थानीय प्रशासन और सरकार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। आपके रोजगार और सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री कार्यालय भी इस मामले पर निगरानी रखे हुए हैं और जल्द उचित कार्रवाई की जाएगी। आपकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। सीबीटी मोड में होंगी जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाएं। सीएम हेमंत सोरेन बोले, शुरू करे तैयारी, समय भी बचेगा और गड़बड़ियां भी नहीं होंगी। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी के माध्यम से होने वाली नियुक्तियों की परीक्षाएं ऑनलाइन मोड में ली जा सकती है। जेपीएससी और जेएसएससी को इसके लिए विचार करने को कहा गया है। सीएम हेमंत सोरेन ने अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए कहा है कि ऑनलाइन मोड में प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करने की दिशा में आगे बढ़ें। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए कहा है कि राज्य में बड़े पैमाने पर नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में नियुक्तियों को लेकर आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं में गड़बड़ी की गुंजाइश न हो, इस दिशा में ऑनलाइन मोड में परीक्षा आयोजित करने की दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी माध्यम से परीक्षा लेने पर काफी हद तक पेपर लीक जैसे मामलों को नियंत्रित किया जा सकता है। वही जो है ऑफलाइन परीक्षा आयोजन को लेकर होने वाली परेशानियों के साथ समय की भी बचत होगी। बाबा साहेब के अपमान के विरोध में सड़क पर उतरी कांग्रेस, निकाला अंबेडकर सम्मान मार्च। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान करने के विरोध में राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत झारखंड में भी अंबेडकर सम्मान मार्च का आयोजन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के नेतृत्व में पुराना उच्च न्यायालय के प्रदेश द्वार पर स्थित भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण के पश्चात
कांग्रेस भवन से उपायुक्त कार्यालय तक किया गया। मार्च की समाप्ति के बाद अमित शाह की बर्खास्तगी की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम प्रेषित ज्ञापन उपायुक्त की अनुपस्थिति में उनके प्रतिनिधि को दिया गया। देश के स्वतंत्रता संग्राम में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के लिए अपनी जमीन तक गिरवी रखी, गांधी जी के सिद्धांतों पर जीवन पर्यंत चलने वाले टाना भगत भी बाबा साहेब के सम्मान में और संविधान को बचाने के लिए सम्मान मार्च में शामिल हुए। लातेहार में पीएलएफआई का एक उग्रवादी गिरफ्तार, देसी कट्टा, 7 गोली बरामद, 3 जिलों में 20 आपराधिक मामले हैं दर्ज। लातेहार पुलिस ने पीएलएफआई उग्रवादी संगठन के एक सक्रिय उग्रवादी को गिरफ्तार कर मंगलवार को जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार उग्रवादी कैला यादव उर्फ संदीप पिता भागीरथ यादव जो है पांकी पलामू का रहने वाला है। उसकी गिरफ्तारी मनिका थाना क्षेत्र के डोंकी गांव के पास की गई है। पुलिस ने उसके पास से एक देसी कट्टा व 7 जिंदा गोली बरामद किया है। एसपी कुमार गौरव ने बताया है कि गुप्त सूचना मिली थी कि पीएलएफआई के उग्रवादी कैला यादव किसी अप्रिय घटना को अंजाम देने के लिए शामिल हुए हैं। इसके बाद बरवाडी एसडीपीओ के नेतृत्व में छापेमारी टीम का गठन किया गया। गठित टीम द्वारा डोंकी गांव के आसपास रैकी कर छापेमारी की गई। इसमें उग्रवादी कैला की गिरफ्तारी की गई। गिरफ्तार उग्रवादी पिछले कई वर्षों से लातेहार, पलामू, चतरा जिले में आगजनी, फायरिंग, लेवी वसूलने का काम कर रहा था। वह लंबे समय से फरार चल रहा था। कैला पर लातेहार, पलामू, चतरा जिले के विभिन्न थानों में 20 आपराधिक मामले दर्ज हैं। रांची के बिरसा जैविक उद्यान में 31 दिसंबर से 2 जनवरी तक टिकट दर बढ़ा। भगवान बिरसा जैविक उद्यान में नए वर्ष के विशेष अवसर पर सोमवार को 30 दिसंबर और 6 जनवरी को उद्यान खुला रहेगा। साथ ही 31 दिसंबर से 2 जनवरी तक उद्यान में टिकट दर वयस्कों के लिए 70 रुपये और 3 से 12 वर्ष तक के बच्चों के लिए 30 रुपये निर्धारित की गई है। इन तिथियों पर ग्रुप टिकट सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। दर्शकों की सुविधा का विशेष ध्यान रखते हुए उद्यान में विजिटर सीट, पीने के पानी की व्यवस्था, शौचालय और मातृ शिशु गृह जैसी सुविधाएं प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त जो है दिव्यांग व्यक्तियों के लिए व्हीलचेयर की व्यवस्था की गई है। बता दें कि यहाँ जो है 91 प्रजातियां सुरक्षित हैं, जिनमें 41 पक्षी, 31 स्तनधारी और 19 सरीसृप शामिल हैं। बोकारो में फॉर्म भरने की अनुमति नहीं मिलने के बाद छात्रों का हंगामा। बोकारो जिले के सेक्टर 2A स्थित राजकीयकृत हाई स्कूल लकड़ा खंदा के 10वीं के छात्रों ने मंगलवार को दुंदी बाग के पास सड़क जाम कर दिया, जिससे यातायात प्रभावित हुआ और स्थानीय लोगों को असुविधा हुई। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस बल मौके पर पहुंची और छात्रों को समझाने की कोशिश की। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने छात्रों को शांत करने में सफल रही और फिर सड़क जाम हटा लिया गया। बताया जाता है कि राजकीयकृत हाई स्कूल में 75% से कम उपस्थिति के कारण 10वीं के छात्रों को फॉर्म नहीं भरने दिया गया। इससे गुस्साए छात्रों ने सड़क जाम कर दिया। इस दौरान छात्रों ने फॉर्म भरने की अनुमति की मांग की, जबकि स्कूल प्रशासन द्वारा उपस्थिति के मापदंडों का हवाला देते हुए फॉर्म भरने से मना कर दिया गया था। इस मामले में छात्रों ने बताया कि गलती उनकी जरूर है, लेकिन प्रिंसिपल से माफी मांगी जा रही है। उपस्थिति कम होने के कारण उनका फॉर्म नहीं भरा जा रहा है। इससे उनका भविष्य खराब हो सकता है। छात्राओं का कहना है कि वह पढ़ना चाहती हैं, लेकिन पढ़ाई बाधित होने पर परिजन उनकी शादी कर देंगे। विद्यालय के शिक्षक आशुतोष राय ने छात्रों को आवेदन लिखकर देने की बात कही है। राज्य में 500 नई और 300 बाइक एम्बुलेंस का होगा संचालन। मंत्री, राज्य में 500 नई एम्बुलेंस का संचालन नई एजेंसी के माध्यम से किया जाएगा। इसके अलावा 300 बाइक एम्बुलेंस का भी संचालन कराया जाएगा। जिन क्षेत्रों में बड़ी एम्बुलेंस सही से नहीं पहुंच पाती, उन क्षेत्रों में बाइक एम्बुलेंस से मरीजों को अस्पताल पहुंचाने का काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान में 108 एम्बुलेंस सेवा के तहत जो 260 से अधिक एम्बुलेंस चल रही है, वो भी चलती रहे। मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ वार्ता हुई। सभी से मिलकर विभाग को दुरुस्त करने पर विचार किया गया। सरकार की प्राथमिकता मरीजों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर सेवा देना है। साथ ही मरीजों की जान सर्वोपरि है। अव्यवस्था और संसाधनों की कमी के कारण किसी की जान नहीं जाए, सरकार इसे प्राथमिकता में रखी है। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि रांची के सदर अस्पताल के तर्ज पर राज्य के 5 अन्य जिलों के सदर अस्पतालों को जो है अपग्रेड कर बेहतर बनाया जाएगा। गिरिडीह, जामताड़ा, साहिबगंज सहित अन्य 2 जिलों के सदर अस्पताल में व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा, ताकि इमरजेंसी की स्थिति होने पर मरीजों को सिर्फ रिम्स रेफर ना करना पड़े। सदर अस्पताल के स्तर पर ही मरीजों का बेहतर इलाज मिले। हेमंत सोरेन को महाकुंभ में आने का दिया निमंत्रण। यूपी के शिक्षा और राज्य मंत्री ने मुख्यमंत्री से की मुलाकात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मंगलवार को कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय,
एवं कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही ने मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को उन्होंने भारतीय संस्कृति एवं आस्था के प्रतीक प्रयागराज महाकुंभ 2025 में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया। मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मंत्री योगेंद्र उपाध्याय एवं सुरेश राही ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से उनका आमंत्रण, पवित्र गंगाजल एवं महाकुंभ का प्रतीक चिन्ह भेंट कर मुख्यमंत्री को महाकुंभ 2025 में पधारने के लिए आमंत्रित किया। हाथियों से दहशत, 3 दिनों से लोग कर रहे रत जगह, 20 हाथियों के झुंड ने जमाया डेरा। गुमला के भरनों के भदवा बगीचा में 20 जंगली हाथियों का झुंड अभी भी डेरा जमाए हुए हैं। इतनी बड़ी संख्या में हाथियों के भरनों मुख्यालय रिहायशी इलाके तक पहुंचने से ग्रामीणों में काफी भय का माहौल है। इन हाथियों के झुंड को देखने के लिए हजारों लोगों का हुजूम उमड़ रहा है। इधर लोग रत जगाकर हाथियों को भगाने के काम में जुटे हुए हैं। इधर एसडीओ राजीव नीरज ने 23 दिसंबर से 1 जनवरी 6 बजे तक के लिए इस क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू कर दिया है। हाथियों को देखने के चक्कर में कई ग्रामीण उनके बहुत नजदीक पहुंच जा रहे हैं, जिससे बड़ी दुर्घटना होने की आशंका व्यक्त है। वन विभाग और पुलिस की टीम भी लगातार कैंप करते हुए लोगों को हाथियों के नजदीक नहीं जाने व छेड़छाड़ नहीं करने की हिदायत दे रही है। वहीं इधर जंगली हाथियों ने किसान रियाज अख्तर, मुकेश उरांव, मंगरू उरांव, झेले उरांव, भूखा उरांव, दिलीप उरांव आदि किसानों के खेत में लगे मटर, आलू, गेहूं, रहड़ आदि के फसलों को खाकर और रौंदकर बर्बाद कर दिया है। कैबिनेट की बैठक में नए अंदाज में दिखे सीएम हेमंत, लोग करने लगे शाहरुख खान के लुक से तुलना। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंगलवार को नए लुक में नजर आए। कैबिनेट की बैठक के बाद जैसे ही मुख्यमंत्री सीढ़ियों से नीचे उतरे, उनके लुक की चर्चा होने लगी। प्रोजेक्ट मंत्रालय में खड़े लोग हेमंत सोरेन की तुलना फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के लुक से करने लगे। आप सब जानते हैं कि हेमंत सोरेन जब से जेल से बाहर आए हैं, तब से उनके बाल और दाढ़ी बढ़े हुए हैं। अब उन्होंने अपने लुक को नया अंदाज दिया है। सीएम हेमंत सोरेन अपने बाल छोटे कर लिए हैं और दाढ़ी को नया शेप दिया है। कैबिनेट की बैठक के बाद जब मुख्यमंत्री मीडिया से बात करने के लिए आए, तो मीडिया कर्मियों ने मुख्यमंत्री के नए लुक को देखकर उन्हें बधाई दी, लेकिन मुख्यमंत्री ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। फिर जब मुख्यमंत्री गाड़ी में आकर बैठे, तब उन्होंने अपने बालों पर हाथ फेरकर जरूर रिस्पॉन्स दिया। आप भी देखिए मुख्यमंत्री का यह लुक कैसा किंग खान शाहरुख से मैच कर रहा है। कार ने खड़े ट्रैक्टर में मारी टक्कर, 5 घायल। बिहार से रांची की ओर आ रही थी कार, सड़क पर काम कर रही महिला भी जख्मी। रामगढ़ जिले के कुज्जू NH-33 पर पंजाबी ढाबा के पास तेज रफ्तार एक कार ने खड़े ट्रैक्टर में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में कार सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं सड़क किनारे पौधे में पानी दे रही एक महिला भी जख्मी हो गई। कार सवार बिहार से रांची की ओर आ रहे थे, इसी बीच यह घटना हुई। टियागो कार तेज रफ्तार में थी और अनियंत्रित होकर NH-33 पर खड़े ट्रैक्टर को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार में लगा एयरबैग खुल गया। घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल रामगढ़ भेज दिया गया है। वहीं महिला मजदूर मंजू देवी मांडू बस्ती की रहने वाली है, उसे भी गंभीर चोट आई है। इंटर के स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी, बिना फाइन के इस तारीख तक भरे परीक्षा फॉर्म। जैक बोर्ड से इंटर की परीक्षा देने वाले स्टूडेंट्स के लिए अच्छी खबर है। बोर्ड ने आपको बिना फाइन के परीक्षा फॉर्म भरने का एक और मौका दिया है। अब 28 दिसंबर तक बिना विलंब शुल्क के परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद अगर आप फॉर्म भरेंगे तो आपको विलंब शुल्क यानी लेट फाइन देना होगा। झारखंड अधिविद्या परिषद जैक की ओर से यह जानकारी दी गई है। जैक बोर्ड ने कहा है कि आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स के इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स वर्ष 2025 की वार्षिक परीक्षा का फॉर्म अभी बिना विलंब शुल्क के भर सकते हैं। काउंसिल के सचिव की ओर से इस संबंध में सूचना जारी कर दी गई है। इसके मुताबिक स्टूडेंट्स अगर 28 दिसंबर तक फॉर्म भर लेते हैं तो उनसे विलंब शुल्क नहीं लिया जाएगा। अब सीआईडी करेगी सीजीएल पेपर लीक मामले की जांच। आईजी के नेतृत्व में बनाई गई विशेष टीम सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ी और पेपर लीक मामले की जांच अब सीआईडी करेगी। झारखंड सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए आईजी सुदर्शन मंडल के नेतृत्व में एक विशेष जांच टीम का गठन किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने डीजीपी अनुराग गुप्ता को इस मामले की जांच के निर्देश दिए थे। अब सीआईडी 20 दिसंबर को रातू थाना में दर्ज केस की जांच करेगी। अगर इस मामले से जुड़े और भी केस दर्ज होते हैं तो उनकी जांच भी सीआईडी के जिम्मे होगी। बता दें कि रातू थाना में हजारीबाग के रहने वाले ट्यूटर राजेश प्रसाद ने 21 नवंबर को हुई सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ी और पेपर लीक की शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि उनके एक छात्र रामचंद्र मंडल, जो गिरिडीह के महतोडी का निवासी है, ने बलियापुर केंद्र पर परीक्षा के दौरान गड़बड़ी की जानकारी दी। रामचंद्र ने देखा कि परीक्षा शुरू होने से पहले एक अज्ञात व्यक्ति मोबाइल पर बात करते हुए कुछ लिख रहा था।
उसने उस व्यक्ति की तस्वीर खींची, लेकिन व्यक्ति ने कागज फाड़कर भागने की कोशिश की। ऐसी ही घटना धनबाद के कुमार बीएड कॉलेज, हजारीबाग के दुमरौन और रातू के मकमंदरों केंद्र पर भी देखने को मिली। एक अन्य अभ्यर्थी आशीष ने इस घटना की वीडियो क्लिप बनाई। बाद में जब इसकी तुलना परीक्षा के पेपर से की गई तो पेपर लीक का मामला सही साबित हुआ। इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने जांच के आदेश दिए थे। इसके बाद सीआईडी को जांच की जिम्मेदारी दी गई है। पलामू डांसर हत्याकांड, 60,000 में बिहार के शूटरों ने मारी थी गोली, प्रेमी समेत 4 गिरफ्तार। डांसर पूजा कुमारी उर्फ सावित्री देवी हत्याकांड का पलामू पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने डांसर हत्याकांड मामले में पूजा के प्रेमी समेत 4 को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से हत्या में इस्तेमाल एक देसी कट्टा और फिरौती के 10,000 रुपये बरामद किए हैं। 22 दिसंबर को पलामू के हुसैनाबाद थाना क्षेत्र में हरिहर चौक के पास डांसर पूजा कुमारी उर्फ सावित्री की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पूरे मामले में एसआईटी का गठन किया गया था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पलामू के छतरपुर थाना क्षेत्र के कर्मा चेराई के रहने वाले पूजा के प्रेमी संदीप कुमार सिंह, बिहार के औरंगाबाद के रहने वाले मुख्य शूटर पप्पू कुमार शर्मा, छतरपुर के कर्मा चेराई के रहने वाले रवि विश्वकर्मा, शूटरों से प्रेमी संदीप कुमार सिंह को मुलाकात करवाने वाले शुभम सिंह को भी गिरफ्तार किया गया है। हत्या के लिए शूटरों को 60,000 रुपये फिरौती की रकम दी गई थी। पुलिस ने पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए पूजा के प्रेमी एवं शूटरों को गिरफ्तार किया है। दुमका में 2 और देवघर में 6 साइबर अपराधी गिरफ्तार। फर्जी बैंक अधिकारी बनकर लोगों को लगाते थे चूना। जरमुंडी थाना की पुलिस ने 2 साइबर अपराधियों को रंगी हाथ गिरफ्तार किया है। पुलिस को लगातार शिकायत मिल रही थी कि दोनों साइबर अपराधी लोगों से ठगी का काम कर रहे हैं। इसके बाद थाना प्रभारी श्यामानंद मंडल ने टीम गठित की और छापेमारी की। वहीं इधर देवघर पुलिस ने सोमवार को मोहनपुर थाना क्षेत्र में छापेमारी कर 6 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार साइबर अपराधी फर्जी बैंक अधिकारी और कस्टमर केयर के नाम पर लोगों को फर्जी नंबर से फोन कर ठगी करते थे। साथ ही लोगों को यूपीआई और पेटीएम का लिंक भेजकर पैसे मंगवाते थे और आम लोगों की गढ़ी कमाई पर हाथ साफ कर देते थे। गिरफ्तार किए गए साइबर अपराधियों में शमीर शेख, देवाशीष, बंटी दास, मिथुन दास, शत्रुघ्न दास और मोहन दास के नाम शामिल हैं। साथ ही साइबर अपराधियों के पास से 16 फर्जी सिम कार्ड और 9 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। राज्यपाल संतोष गंगवार से झारखंड यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने की भेंट। झारखंड के राज्यपाल सह झारखंड राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार से मंगलवार को झारखंड यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन का एक प्रतिनिधिमंडल ने राजभवन में भेंट किया। प्रतिनिधिमंडल ने शीतकालीन अवकाश में वृद्धि हेतु राज्यपाल महोदय का आभार व्यक्त किया तथा इसे और बढ़ाने का आग्रह किया। राज्यपाल महोदय ने प्रतिनिधिमंडल से स्पष्ट रूप से कहा कि राज्य में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है, अतः आप इस दिशा में पूरी सक्रियता के साथ कार्य करें। साहिबगंज में हैवान पिता ने पैसों की लालच में बेटी को बेचा, खुद लेकर गया था आरोपी के घर। साहिबगंज में एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक पिता ने अपनी नाबालिग बेटी को 1 लाख रुपए के लालच में दूसरे व्यक्ति के हाथों में सौंप दिया। इस घटना में पिता और एक अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। पीड़िता ने बताया है कि उसके पिता ने उसे और उसकी बहन को 19 दिसंबर की रात कटिहार के एक व्यक्ति के घर ले गए थे। कुछ देर रुकने के बाद पिता छोटी बहन को लेकर निकल गई और उसे अकेला छोड़ दिया। उस व्यक्ति ने उसके साथ दुष्कर्म किया और धमकी दी कि अगर वह किसी को बताएगी तो उसे पीटेंगे। पीड़िता ने बताया कि वह रात भर जगी रही और सुबह अकेली घर आ गई। डर से उसने किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन बाद में उसने पड़ोस की एक महिला को घटना की जानकारी दी। मोहल्ले के लोगों को पता चलने पर उसके पिता से पूछताछ की गई, लेकिन उसने गोल मटोल जवाब दिया। इसके बाद पुलिस को घटना की सूचना दी गई और नाबालिग के बयान पर नगर थाने में केस दर्ज किया गया। लातेहार में हाथियों ने किसान को पटककर मार डाला। मवेशी चराने गया था वृद्ध किसान, आक्रोशित ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। लातेहार जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र में इन दिनों जंगली हाथियों का उत्पात जारी है। सोमवार की शाम जंगल से मवेशी चराकर लौट रहे एक वृद्ध किसान को हाथियों ने पटककर मार डाला। मृत किसान गुलाब यादव 65 वर्षीय पिंडार कोम का रहने वाला है। इधर इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में वन विभाग के खिलाफ आक्रोश है। मंगलवार को सुबह से ही परिजन व स्थानीय लोगों ने शव को सड़क पर रखकर बालूमाथ मेकलू अस्कीगंज मुख्य मार्ग को जाम कर दिया, जिससे सड़क की दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। इधर जाम की सूचना मिलते ही बालूमाथ थाना प्रभारी अमरेंद्र कुमार, सीओ विजय कुमार, बीडीओ शोमा ओराम, रेंजर नंद कुमार महतो मौके पर पहुंचे और परिजनों से बातचीत की। रेंजर नंद कुमार महतो ने कहा कि परिजनों को 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा।
सरायकेला खारसामा में हाईवा ने साइकिल सवार को कुचला, मौत। ड्यूटी जाते वक्त हुआ हादसा, आक्रोशित ने किया सड़क जाम। सरायकेला खारसामा की आदित्यपुर थाना क्षेत्र स्थित पेप्को मोटर के पास सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। युवक अपनी साइकिल से ड्यूटी जा रहा था और इसी बीच हाईवा ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। मृतक की पहचान गुरुचरण सिंह के रूप में की गई है, जो हाइको कंपनी में काम करता था। हादसे के बाद आसपास के लोग मौके पर जुट गए और गुस्से में सड़क जाम कर दिया। लोग आरोप लगा रहे हैं कि हाईवा की तेज रफ्तार के कारण यह हादसा हुआ है, जिससे उनके साथी की जान चली गई। गुमला में लूट और चोरी मामले में 4 पकड़े गए। मसाला व्यवसायी के घर हुई थी लूट, 4 आरोपी अब भी फरार। गुमला जिले के टोटो में लूट और चोरी के मामले का पुलिस ने मंगलवार को खुलासा कर दिया। पुलिस ने लूट मामले में 3 और चोरी की घटना में शामिल एक नाबालिग को पकड़ा है। वहीं लूट मामले में अन्य 4 लोग अभी भी पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं। एसडीपीओ सुरेश प्रसाद यादव ने बताया कि उनके पास से एक देशी कट्टा, एक गोली, 10,000 रुपए नगद के अलावा चांदी के पायल, बिछिया, बाइक व मोबाइल जब्त किया है। वहीं पूछताछ के क्रम में उन्होंने बताया है कि कल 7 लोग इस लूटकांड में शामिल थे। इनमें से 4 लोग घर के अंदर घुसे, जबकि 3 बाहर खड़े थे। घटना के बाद 3 बाइक से सिसई की तरफ सभी फरार हो गए थे। झारखंड कैबिनेट के मंत्रियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर क्रिसमस पर्व की दी बधाई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मंगलवार को झारखंड कैबिनेट के मंत्रियों ने मुलाकात की। सभी मंत्रियों ने एक साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को क्रिसमस की बधाई दी। प्रोजेक्ट भवन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने वाले मंत्रियों में संजय प्रसाद यादव, राधाकृष्ण किशोर, चमरा लिंडा, रामदास सोरेन, शिल्पी नेहात्रिकी, योगेंद्र प्रसाद यादव और सुदीप सोनू मौजूद रहे। कॉल करने के 60 मिनट बाद भी नहीं पहुंचती एम्बुलेंस, राज्य सरकार लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करना बंद करे, बाबूलाल मरांडी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि झारखंड में 108 एम्बुलेंस सेवा, जो आपातकालीन चिकित्सा सहायता के लिए जनजीवन का अहम हिस्सा है, गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार एम्बुलेंस के रिस्पांस टाइम में भारी देरी हो रही है। शहरों में औसतन 25 मिनट और ग्रामीण इलाकों में 40 मिनट का समय लगना तय है, लेकिन वास्तविकता इससे भी ज़्यादा चिंताजनक है। कई बार कॉल करने के 60 मिनट बाद भी एम्बुलेंस नहीं पहुंचती, जिससे मरीजों की जान जोखिम में पड़ रही है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर इस विषय में बात करते हुए कहा है कि जहां 5 मिनट की देरी में लोगों की जिंदगी और मौत तय हो जाती है, वहीं झारखंड में एम्बुलेंस 20 से लेकर 30 मिनट तक देरी से पहुंच रही है। समय पर इलाज की सुविधा मिलने से जो मरीज ठीक भी हो सकते हैं, वो भी एम्बुलेंस और इलाज के अभाव में अपनी जान गंवाने को विवश हैं। राज्य में कुल 543 एम्बुलेंस है, लेकिन इनमें से 77 एम्बुलेंस खराब हालत में हैं और सेवा से बाहर हैं। नियमानुसार हर 21,000 की आबादी पर एक एम्बुलेंस होनी चाहिए, लेकिन झारखंड में यह औसतन 34,000 से अधिक है। खूंटी पुलिस का अफीम विनिष्टीकरण अभियान, एसपी की मौजूदगी में थानेदार खेतों में चला रहे हैं ट्रैक्टर। डीसीएसपी के सख्त निर्देश के बाद खूंटी में अफीम विनिष्टीकरण अभियान में तेजी आई है। खूंटी अनुमंडल के खूंटी, मुरहू और अड़की प्रखंड क्षेत्र के सभी थानेदारों सहित जिला बल और एसएसबी के जवान रोजाना जंगल झाड़ियों, खेतों और नदियों के किनारे लगी अफीम की फसलों को नष्ट करने का अभियान चला रहे हैं और रोजाना 30 से 40 एकड़ में लगी फसलों को ट्रैक्टर से नष्ट किया जा रहा है। अफीम विनिष्टीकरण अभियान में लगे जवानों का हौसला बढ़ाने एसपी खुद जो है स्थल तक पहुंच रहे हैं और खेतों में हो रही विनिष्टीकरण की मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। एसपी की मौजूदगी इसके अभियान में तेजी आ रही है और जवानों का हौसला भी बढ़ रहा है। सोनू सरदार हत्याकांड का मास्टरमाइंड गिरफ्तार, बीरबल सरदार और रवि महतो को भेजा गया जेल। 13 दिसंबर को हुआ था मर्डर। सरायकेला जिले के गम्हरिया क्षेत्र में हुए चर्चित सोनू सरदार हत्याकांड मामले में पुलिस ने मास्टरमाइंड बीरबल सरदार और उसके सहयोगी रवि महतो को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इससे पहले पुलिस ने इस मामले में 5 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा था। बता दें कि 13 दिसंबर की रात सरायकेला खारसावा जो है पारा शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष शाह यसपुर पंचायत की मुखिया पार्वती सरदार के पति सोनू सरदार 45 वर्षीय की अपराधियों ने उनके घर से 500 मीटर दूरी पर जो बड़डीह स्कूल परिसर में गोली मारकर हत्या कर दी थी। उस वक्त सोनू एक मुंह जूठी समारोह में शामिल होकर अकेले कार से घर लौट रहे थे। केंद्रीय मंत्री ने कहा, सभी जर्नलिस्ट पब्लिशर बन गए हैं, फेक न्यूज को रोकना सबकी सामाजिक जिम्मेदारी। आज हर हाथ में मोबाइल है, सभी जर्नलिस्ट और पब्लिशर बन गए हैं। फेक न्यूज को लेकर सभी को सावधान रहने की जरूरत है और इसे रोकना एक सामाजिक जिम्मेदारी भी है। यह बात केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने पलामू में मीडिया से बातचीत करते हुए कही। एल मुरुगन पलामू में नीति आयोग की योजनाओं की समीक्षा करने के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। फेक न्यूज के बारे में मीडिया द्वारा सवाल पूछे जाने के बाद एल
मुरुगन ने कहा है कि अखबारों और चैनलों के पास एक सिस्टम डेवलप है। आज हर हाथ में मोबाइल है, सभी जर्नलिस्ट और पब्लिशर बन गए हैं। फेक न्यूज को लेकर संसद में भी बात कही गई है। इसे रोकने के लिए सामाजिक जिम्मेदारी सभी को निभानी होगी। न्यूज को पब्लिश करने से पहले इसकी सत्यता की जांच करना जरूरी है। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए प्लीज न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।